सुप्रभात बच्चों। हम लोग कविता तूफानों की ओर कविता की चर्चा शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कर चुके हैं और आज हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, पहला जो प्रश्न है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी शुद्ध प्रोनाउंस। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंद। ओके। दूसरा प्रश्न है तूफानों की ओर इस काव्य का समूहगान कीजिए। बराबर, तो आप लोग अपने घर पर कीजिए। अगर जब स्कूल में हम मिलेंगे तो इसका समूहगान करेंगे, समय रहेगा तो। ओके। फिर आज हम करेंगे बच्चों, नीचे जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, यहाँ मौखिक दिया लेकिन मौखिक यानी ओरली, लेकिन हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। ओके। प्रश्न 3 से हमने PDF में बनाकर आपको भेजेंगे, आप उसमें से लिखिए तो यूट्यूब के द्वारा भी लिख सकते हो। ओके। पहला जो प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो तूफान जो है वो कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डट कर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है और उनमें हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। के दूसरा जो प्रश्न है कि सागर भी तो यह पहचाने मैं क्या पहचाने में क्या पहचान की बात कही गई है। तो सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? अंधड़ आने आंधी। ओके। इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता। ओके। तो आगे प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो चौथा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कविता को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर कविता है, किताबें कुछ कहना चाहती, किताबों में चिड़िया चहचहाती, किताबों में खेतियाँ लहलहाती, किताबों में झरने गुनगुनाते, परियों के किस्से किस्सा ने कहानियाँ सुनाती, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा विज्ञान जिसे कहते हैं बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती, तुम्हारे पास रहना चाहती। ओके। तो इन्हीं के आधार पर से यहाँ पर प्रश्न दिए हुए, तो प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। ओके। तो हमने जो कविता पढ़ी उसमें से प्रश्न अब हम करेंगे। पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उचित यानी सही। नंबर 1, किताबों में कौन चहचहाता है? तोता, मोर, चिड़िया। तो कौन चहचहाता है? यहाँ पर चिड़िया। ओके। फिर नेक्स्ट, किताबें किसके किस्से सुनाती हैं? राजा, परियां या किसान?
तो परियां की। ओके, फिर नेक्स्ट है, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? खेतियाँ, झरने, बाग, तो खेतियाँ की लहलहा, खेत यानी खेत में जो फसल डाले हुए वो हरा भरा। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परियां, किस्सा, संसार, भरमार। इसका वाक्य प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे इसका वाक्य प्रयोग? परियां सुंदर होती हैं। किस्सा, नानी ने मुझे एक किस्सा सुनाया। संसार या संसार बड़ा विशाल है। भरमार, घर में कपड़ों की भरमार। ओके, इस तरह से आप अपने तरीके से वाक्य बना करके लिख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न का उत्तर लिखिए। किताबों में क्या क्या है? बराबर, तो किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, वे हमारा मनोरंजन करती हैं, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। तो किताबों में ज्ञान का भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो किताबों में हमें इतिहास, भूगोल यानी ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती हैं। धर्म और अध्यात्म ने भगवान की तरफ का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है, और हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। ओके, फिर लास्ट जो प्रश्न है, किस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए? इस काव्य का उचित शीर्षक है किताबें। ओके, फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि आपके मतलब आपके इस जो प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र देख करके नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। बराबर, सुनाना नहीं, आपको लिखना है। यहाँ पर देखेंगे चित्र दिया हुआ है, बराबर, और यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? यहाँ पर शब्द दिया हुआ है। ओके, चित्र भी दिया है और शब्द भी दिया हुआ, जैसे सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बाग आने, आवाज। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर चित्र सब दिया हुआ है, और इन चित्रों के आधार, इन शब्दों को लेकर चित्रों के आधार पर आपको क्या करनी है? आपको खुद को कहानी लिखनी है। बराबर, आप अपने अवलोकन करके अपने हिसाब से इस कहानी को आप लिख सकते हो। ओके, तो यह चित्र बड़ा सुंदर है, और आप इस चित्र को देखते हुए ये मतलब वाक्य बनाते जाएंगे और कहानी लिखते जाएंगे। ओके, तो इसे आपको करना है। फिर नेक्स्ट जो छठा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वाले की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित लिखिए। बता, तो ये भी प्रश्न के उत्तर आपको ही खुद ही करना है अपने अवलोकन के मुताबिक। ओके, जो बच्चों सातवां जो प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है? आपका व्याकरण प्रश्न। ओके, सातवां जो प्रश्न है क्या है? इसका ग्रामर पार्ट। ओके, तो ग्रामर पार्ट में देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले जो रेखांकित यानी अंडरलाइन, उनका क्या करना है? विशेषण बनाना है। विशेषण बनाने के बाद जो शब्द का हमने विशेषण बना उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे नंबर 1, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। अब ईमानदारी के विशेषण क्या होगा? ईमानदार। बराबर, तो अब वाक्य बनाएंगे तो राकेश ईमानदार लड़का है। दूसरा, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। अमीरी का अमीर। ओके, तो इसका वाक्य हम क्या बनाएंगे कि मेरे काका अमीर है। बराबर, फिर नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई का क्या होगा? ऊंचा। बराबर, ऊंचाई का क्या होगा? ऊंचा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? लायका से ऊंचा पद मिलता है। लक्ष्मीबाई वीरता से
वीरतापूर्ण लड़े। वीरता का वीर, महाराणा प्रताप वीर, महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। ओके, फिर नेक्स्ट, दूसरों की बुराई करना पाप है। बुराई का बुरा, बराबर, हमें बुरा काम करने से बचना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आने वाले समय में आगे जो है प्रश्न नंबर 8 उसकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आप इसको यूट्यूब वीडियो में से देख के इसे लिख डालिए।